साहब हैं हमारे, और ये डेंसो पाकिस्तान से आए हैं। एक जनरेटर के सिलसिले में FI पंप हमने बनवाया था इनसे, तो उसकी कैलिब्रेशन को चेक करने के लिए आए हैं। तो इनको हम अपने सिस्टम दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग किस तरह से स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। तो ये सर हमारे पास जो है ना ABS सिस्टम लगा हुआ है, और इस ABS सिस्टम पे हम लोग जो है बच्चों को ट्रेन करते हैं कि ABS सिस्टम कैसे वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें। इसको ऑटोमेटिकली जो है हम इलेक्ट्रिक पावर से ऑपरेट करते हैं, और यहाँ पे बच्चे इसको डिसमेंटल भी करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं। तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो सारी ये ड्राइंग्स यहाँ पे सारे सिग्नल हमें मिल जाते हैं। तो ये GLI 1.6 का हमने जो है वो सिस्टम लगाया हुआ है, 18 ABS सिस्टम, और ये कंप्लीट है। इसको मोटरों की मदद से हम लोग सारी पावर वगैरह देते हैं, ठीक है ना। ये मॉड्यूलेटर वगैरह रखे हुए, सारी रीडिंग्स इनके अंदर आती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे पास वो है GLI का इंजन है 1.6 अगेन। यहाँ पे हम स्कैनर की ट्रेनिंग देते हैं कि स्कैनर को कैसे यूज़ किया जाता है, और ये बिल्कुल स्टार्ट हालत में है। इसको ये देखिए ये ऑन हो गया, और फिर इसके बाद यहाँ पे ना ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे हम स्कैनर का ग्रिप लगा देते हैं, और उसके बाद फिर हम एक एक जो है सेंसर है उसकी वायरें रिमूव करके बताते हैं कि पार्ट कैसे आता है, किस तरह से आता है, किस तरह से। अब इससे देखिए कोड लिखेंगे, जिस सेंसर को हम छेड़ेंगे उसका कोड आ जाएगा स्कैनर के ऊपर, फिर उसकी मदद से ना इसको रिपेयर करेंगे। तो ये हमने एक्सएलआई का सिस्टम डेमो बच्चों के लिए तैयार किया है, ताकि वो उनकी एक्सपर्टीज जब मार्केट में हो जाए तो स्कैनर को अच्छे से यूज़ करें, यूटिलाइज कर सकें, और उसकी कोडिंग को इस्तेमाल कर सकें। जब CNG पावरफुल थी और हर तरफ CNG की धूल थी, तो हमने फिर ये CNG का सिस्टम भी इंस्टॉल किया, ताकि बच्चों को बताया जाए कि CNG कैसे इंस्टॉल होती है, और इसका ट्रबल शूटिंग सारी सिखाने के लिए पूरा हमने इसका ऑपरेशनल है। ये स्टार्ट की हालत है, लेकिन आजकल बंद है क्योंकि CNG का दौर समझ लो कि पाकिस्तान में एंड है। तो इस वजह से फिर हमने जो है ना इसको स्टॉप कर दिया, लेकिन फिर भी हम बच्चों को बताते हैं, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ अभी भी चल रही हैं, तो हाव होनी चाहिए। ये हमने लोड सिस्टम बनाया है, इसमें 4 सिलेंडर इंजन है, तो इसको हम पावर ट्रेन का बताते हैं कि ये देखिए ये लाइन जा रही है बाहर, ये टैंक पे जा रही है, ये 1000 लीटर का बाहर टैंक पड़ा हुआ है। ये बॉल हम खोलते हैं और पानी की मदद से इसके ऊपर लोड डालते हैं, ताकि हमें पता लगे कि सारी चीज़ें वहाँ पे इंडिकेट हो रही होती हैं, जो सामने लगा हुआ है। ये हम बच्चों को हम पूरा समझाते हैं, ये फिल्टर है, ये सिलेंडर है, टेक है, ये नोज़ें लगी हुई है, ये एग्जॉस्ट में जो बोल रेडिएटर कैसे काम करता है, स्टार्टर मोटर करके, और फ्यूल पंप है, और एक पंप है, ये सारी चीज़ें। फिर गियर ट्रेन, पावर ट्रेन क्या चीज़ होती है, कहाँ से पावर ट्रेन शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से बताते हैं। यहाँ पे हम वॉल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का थोड़ा क्लोज करना, यहाँ पे हम टैपिड एडजस्टमेंट की उनको बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। नॉर्मली हर बच्चा इनफरादी तौर पे ये सारे काम करता है। अच्छा, इसमें हम 2 चीज़ों को देखते हैं, एक कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करना यहाँ सिखाते हैं, और दूसरा टैपिड की एडजस्टमेंट। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल है, ये तकरीबन हम इसको पूरा डिसमेंटल कर देते हैं, दोनों एक्सल बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद डिफरेंशियल गियर को पूरा बाहर निकालते हैं, पीवीएन ये पहले रिमूव कर देते हैं, फिर डिसअसेंबल करते हैं, फिर उसके बाद असेंबली करते हैं। फिर आ जाते हैं फ्रंट सस्पेंशन पे। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा इनको फोकस करते हैं रैक एंड पिनियन पे, कि रैक एंड पिनियन कैसे काम करता है। ये शॉक वगैरह बच्चे खोलते हैं, जिसके इसकी खोल लेते हैं, रैक एंड पिनियन को बिल्कुल रैक को अलग कर देते हैं, पिनियन को अलग कर देते हैं। यहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि इन की लाइन कौन सी है, आउट की लाइन कौन सी है, कहाँ से ऑयल आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये सारा सस्पेंशन सिस्टम करते हैं। फिर ये इंजन भी हमारे पास प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, इसमें रिंग पिस्टन क्रेन को निकालना डालना, ये रोटेट होता है, यानी कि इसमें हमने रोटेशनल दी हुई, जैसे जैसे हम इसके काम करते हैं ये इस तरह से ये मूवेबल होता है, ये यानी कि ऐसे राउंड करते हैं, ये लॉक भी लगा हुआ है इसका। तो जब हमने नीचे काम करना होता है तो इसको हम घुमाना है। फिर यहाँ पे हम जो है ना ये ज़्यादातर वॉल टाइमिंग का बताते हैं कि केल की और ट्रेन की जो है इंजन वॉल टाइमिंग कैसे बांधी जाती है, ये सारा
उसके बाद जो है यहाँ आ जाए, यहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं, जैसे कि जरूर केबल लगी हुई बैटरी भी लगाते हैं, तो ये ऑपरेट हो जाती है। इसमें हम टोटल बॉडी की वर्किंग बताते हैं, ये भी मूवेबल है, ये सारी चीज़ें वर्किंग करने लग जाती है। तो बच्चों को समझाया, पूरा सिस्टम दिया हुआ है इसके पीछे से, पूरी वायरिंग कंप्लीट दी हुई जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड में होती है। उसके बाद ये आ जाता है CVT, ऑटो CVT ट्रांसमिशन है। ये हमने एक मॉडल बनाया हुआ है कि कैसे CVT ट्रांसमिशन जो है ना काम करता है, ठीक है ना। तो ये भी ऑपरेशनल है। यानी कि बच्चे इसको बड़ी बारीकी से और यानी कि उनको देखें हर चीज़ मूव कर रही है, कैसे काम कर रहा है। थोड़ा सा क्लोज हो गया यहाँ पे बच्चा जो है अच्छे तरीके से तकनीक से ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है और उसको फिर प्रैक्टिकल करने में भी बड़ी आसानी होती है। ये सारी चीज़ें हमने उनकी प्रैक्टिस के लिए बनाई हैं। ये मैनुअल गियर सिस्टम के साथ दिखाया है कि मैनुअल गियर सिस्टम किस तरह से काम कर रहा होता है, काउंटर गरारियाँ आपस में कैसे मूव कर रही होती है। तो ये सारा बच्चे को, यहाँ से हम क्लच का सिस्टम कि जब हम क्लच दबाते हैं तो क्लच किस तरह से काम कर रहा होता है, प्रेशर प्लेट को कैसे कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम पूरा सिस्टम समझाते हैं बच्चों को, ये इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से कि कॉइल से करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूटर में आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे प्लग्स के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास बैटरी के हम 4 प्रैक्टिकल कराते हैं, ठीक है ना। 4 प्रैक्टिकल में ये हमारे पास है बैटरी एनालाइज़र है, जिससे हम बैटरी का लोड टेस्ट देखते हैं। तो नॉर्मली ये ऑपरेशन में है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका बच्चे जो है एक महीने के लिए ये फॉलो करें। ये अब आपको बताएगा कि बैटरी के अंदर क्या लोड आ रहा है। ये देखें 6